Hello everyone, I hope you all are fine and welcome to your channel Education and ज्ञान। So guys, कल हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और आज हम अपना करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जैसे हमारे काम की बात की जाती है कि वो अभी हुआ नहीं होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अब देखिए परफेक्ट का मतलब ही होता है कि एक चीज़ के अंदर क्या है कि प्रॉपर है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो काम है वो परफेक्शन के साथ कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रिमेनिंग नहीं है। जहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। इसमें हमारे जो रूल्स होते हैं, हमारी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है। और हमारा जो सबसे फर्स्ट हम यूज़ करते हैं वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर भी आपके जो टेंस हैं उनके अंदर परफेक्ट टेंस की तीनों फॉर्म के अंदर हमेशा वर्ब थर्ड ही यूज़ होगा, चाहे वो प्रेजेंट है, परफेक्ट है और भले ही फ्यूचर टेंस हो। आप वर्ब थर्ड फॉर्म याद रखेंगे। और एक छोटी सी चीज़ और, अगर मान लीजिए किसी को हेल्पिंग वर्ब याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ। मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया था जब मैं पढ़ाती थी, तो मैंने उन्हें बताया था कि जहाँ पर भी सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनके अंदर वी लिखा हुआ नज़र आए, ये बात है कि प्रेजेंट और पास्ट की आप लोग कैसे पहचान करेंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब्स की। तो जहाँ पर भी आपको वी ई नज़र आएगा तो सिंपल सी बात है कि वो आपका प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और जहाँ पर एस का यूज़ होगा वो आपका सिंगुलर के साथ आएगा। अब जैसे कुछ कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो हम डू और डज का आता है, तो आप उसमें भी देख सकते हो कि उसमें वी नहीं लगा, उसमें भी डज के अंदर हम एस का यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी आपका एस होगा तो यानी कि वो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जहाँ पर भी आपका ई आएगा या वी ई आएगा वो आपकी प्लूरल होगी। अब आप देख सकते हैं कि इज एम आर है, इज एम आर के अंदर आपका इज एस को काउंट कर रहा है, उसके साथ एस है, वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। डू डज में आपका डज सिंगुलर के साथ होता है, हैज़ हैव में आपका हैज़ सिंगुलर के साथ होता है, वॉज और में वॉज का यूज़ सिंगुलर के साथ होता है। और जहाँ पर भी ई वाले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो वर्ड्स हैं उनके साथ हमारे प्लूरल का यूज़ होता है, जैसे हैव, आर, वर, इनके साथ हमेशा प्लूरल का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप इसको और आसानी से याद कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड एंड ऑब्जेक्ट। और अब मैं उम्मीद करूँगी कि इसके बाद आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब सीधी सी बात है, हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करेंगे एंड हैव का यूज़ हमारा प्लूरल के साथ होगा। और आपको पता है कि आई को भी हम हमेशा प्लूरल के साथ ही काउंट करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, he has completed his work, कि वह अपना काम खत्म कर चुका है। they have ruined his party, कि वो उसकी पार्टी को ख़राब कर चुके हैं। रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना या ख़राब करना। तो ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, कि वह अपना काम पूरा कर चुका है, यानी कि यहाँ पर उसका काम जो ख़त्म हो चुका है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, ना फ्यूचर के लिए भी उसने कुछ नहीं छोड़ा है, उसने अपना सारा काम प्रेजेंट में ही ख़त्म कर लिया है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीट हमारी वर्ब फॉर्म है और हिज वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे इस सेंटेंस के अंदर दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रूइंड वर्ब है एंड हिज पार्टी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिए ही है तो हमने हैज़ का यूज़ किया है, और यहाँ पर दे हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हमने हैव का यूज़ किया है। एक और चीज़ बताती हूँ जो मैं कल नहीं बताई थी, जो आपकी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, यानी कि जब आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप नोट का यूज़ हमेशा अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज़ करेंगे, ना सब्जेक्ट के बाद या पहले, ना हेल्पिंग वर्ब से पहले। उसका यूज़ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है।
ऐसे नहीं लिखेंगे ही नॉट हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, वो गलत हो जाएगा। तो ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज वर्क, कि उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया था, या फिर कहीं कि नहीं कर चुका है, कि वह अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका है, वो उसकी पार्टी को ख़राब या बर्बाद नहीं कर चुके हैं। तो उसके लिए हम हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसके मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा रूल बताती हूँ। ये जो चीज़ है वो तो है हमारी 9 to 12 या फिर कहूँ कि 6th 5th 6th 7th 8th सारी की सारी जो हमारी क्लासेस हैं उनके लिए है कि उनको इतना ही पढ़ाया जाता है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग चाहिए कि स्टार्टिंग से ही उनको रूल बताए जाने चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको 12th के बाद ये चीज़ें कोई नहीं बताता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई टीचर अगर कोई वीडियो देख रहा है और वो इंग्लिश का टीचर है तो वो ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से ही ये चीज़ें करवाए, ताकि उनको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके रूल्स हैं टू इंडिकेट द कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट, यानी कि जो तुरंत जो हमारा पास्ट है, यानी कि 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, घंटा पहले जो चीज़ है, तो उसमें जो काम आप ख़त्म कर चुके हैं उसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, कि वह अभी अभी बाहर गया है, यानी कि उसे गए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन वह जा चुका है। तो यानी कि वह जा चुका है तो वो काम हो चुका है, और हुए काम के लिए हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। एन एक्शन ऑफ पास्ट हुज इफेक्ट लिंगर्स इन द प्रेजेंट, यानी कि पास्ट का एक ऐसा एक्शन जिसका इफेक्ट आपको प्रेजेंट के ऊपर नज़र आता है। लिंगर्स होता है नज़र आना किसी चीज़ का, तो कह रहा है कि पास्ट का कोई ऐसा एक्शन हुआ हो जिसका जो इफेक्ट है वो आपके प्रेजेंट के ऊपर नज़र आ रहा है। तो आई हैव रिटन 3 बुक्स। अब देखिए बुक लिखना कोई आसान काम नहीं है, एक दिन में नहीं लिखी जा सकती है। तो इसका मतलब है कि इसने ये तीनों बुक्स अपनी बहुत पहले से शुरू की हुई थी और वो अब उनको कंप्लीट कर चुका है। तो एक ऐसा पास्ट जिसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे पड़ेगा। अब उसने बुक तो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले या साल भर पहले लिखनी शुरू की, उसने कंप्लीट कर ली है, लेकिन पढ़ी तो वो अब जाएंगी, हमारे सामने वो अब आ रही है, तो उनका इफेक्ट हमारे ऊपर तो अब प्रेजेंट में दिखेगा ना। तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे कि कोई चीज़ भले ही पास्ट में हुई हो लेकिन इफेक्ट वो अपना प्रेजेंट के ऊपर डाल रही है। थर्ड है द प्रेजेंट परफेक्ट इज नेवर यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम। ये एक रूल है कि पास्ट की जो एडवर्ब्स होती हैं उनके साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पर आप अपना पास्ट सिंपल यूज़ करते हो। अब कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, अच्छा एडवर्ब है, टाइम की बात दे रखी है, काम हो रहा है, तो क्यों ना प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमेशा पास्ट सिंपल का ही यूज़ किया जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एडवर्ब आपको पता है कि किसी चीज़ की क्वालिटी बताती हैं। इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया है, इंडिया मैच जीत चुकी है। तो मैंने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया। ये क्या है, यहाँ पर आप वॉन आपकी कोई वर्ब नहीं है, ये आपकी एडवर्ब है, यानी कि ये क्वालिटी बता रही है, जीत है, जीतने की क्वालिटी क्या है, वॉन है, मैच जीता है, तो ये उसका एडवर्ब है। और उसके लिए आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा। आप डायरेक्ट लिखेंगे इंडिया वॉन द मैच, कि इंडिया ने मैच जीत लिया है, इंडिया मैच जीत चुका है या चुका था। तो उसके लिए भी आप हमेशा पास्ट सिंपल का ही यूज़ करेंगे। ध्यान रखेंगे कि एडवर्ब के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। अब है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनिट, यानी कि पास्ट के वो एक्शन जिसके अंदर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि वो काम आपका दिया हुआ है, यानी कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्ट वो चीज़ क्या है, तो उसके लिए भी आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, कि मुझे नहीं पता था कि उसे भी गुस्सा आता है, मैं उसे उसके गुस्सैल स्वभाव के लिए नहीं जानता। यानी कि एक इंसान है जिसकी आदत को कभी गुस्सा नहीं करता है, वो अचानक से अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो सामने वालों को क्या लगेगा, डेफिनेट सिचुएशन नहीं है। तो जो सिचुएशन आपके सामने डेफिनेट ना हो या प्रॉपर ना दी गई हो, तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ये रूल वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, बाई चांस अगर आ जाए, हालांकि इससे रिलेटेड सेंटेंसेस कभी आते नहीं हैं।
Past events when we think more of their effect on in the present than of the action itself. कि पास्ट का कोई एक्शन जिसके बारे में आप पास्ट में ना सोच के प्रेजेंट में सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया। अब मान लीजिए जैसे इसमें लिखा ही है कट माई फिंगर कि मैंने अपनी उंगली काट ली या कटवा ली, तो उंगली कटी है, कटी तो पहले थी, लेकिन क्या है उसमें दर्द तो अभी भी हो रहा है, वो उसके बारे में भी सोच रहा है, अच्छा वो दिख रही है और मेरी तो उंगली कट गई थी, मुझे तो दर्द हो रहा है। तो कटी पास्ट में थी लेकिन इफेक्ट उसके ऊपर अभी प्रेजेंट में ही नज़र आ रहा है, बात उसके बारे में भी प्रेजेंट में ही चल रही है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। For long actions and situations which started in the near past and went on until very recently, कि कोई ऐसा एक्शन या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है started in the near past कि वो थोड़े टाइम पहले ही शुरू हुई हो लेकिन अभी भी चल रही है। कि I have read 3 chapters since this morning, कि मैं सुबह से 3 चैप्टर पढ़ चुका हूँ, यानी कि अब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा, आपको लर्न करने के लिए टाइम चाहिए। तो कह रहा है कि मैं 3 चैप्टर याद कर चुका हूँ सुबह से, यानी कि उसने सुबह ये काम शुरू किया था लेकिन वो काम जो है वो अभी भी चल रहा है, यानी कि उसके चैप्टर जो कंप्लीट नहीं हुए थे। तो सुबह से क्या है कि आई हैव रेड 3 चैप्टर सिंस द मॉर्निंग, यानी कि उसे अभी आगे और भी याद करना है और सुबह से वो 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब सिंपल आपको मैं बताती हूँ सिंपल तरीके से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जिसके अंदर आपका काम कंप्लीट हो चुका होता है, थोड़े से चाहे वो आपका कुछ टाइम पहले हुआ है पास्ट में कि 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले, अगर कोई काम आपका कंप्लीट हो चुका है, जो भी चीज़ परफेक्ट नज़र आती है तो वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आपका कोई ऐसा काम जो आपके सामने डेफिनेट ना दिया हो कि ये पूछ किसके बारे में रहा है, तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो पास्ट में शुरू हुई थी लेकिन उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर प्रेजेंट में नज़र आ रहा है, या फिर आप उस सिचुएशन के बारे में प्रेजेंट में सोच रहे हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। यानी कि पास्ट में तो हुआ था लेकिन काम पूरा हो गया था लेकिन आप सोच अभी भी रहे हो, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू शो करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका एक ही रूल है, बहुत ही आसान है। ये दिखने में जैसा नज़र आता है कि इतना लंबा टेंस है, नाम ही इतना बड़ा है जिसका नज़र आ रहा है, वो कैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं आपको समझाती हूँ, सिर्फ एक ही रूल है, पहले ये बता देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट को आपको पता है कि परफेक्ट यानी कि जो कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट वर्क है, और कंटिन्यूअस आपको पता है कि भी लगातार है यानी कि पूरा नहीं हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, कि यहाँ पर जो ये काम है ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यानी कि आधा काम तो हो गया लेकिन आधा काम अभी भी चल रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो है आपका लगातार चल रहा है। तो जिस सेंटेंस के अंदर आपका आधा काम कंप्लीट हो गया हो और आधा काम अभी भी चल रहा हो, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है कि हमें दोनों के रूल्स को इसके अंदर मिक्स करना पड़ेगा। तो हम परफेक्ट की तो यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए तो हम यूज़ करेंगे परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स प्लस परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के रूल्स को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं बीन का, यानी कि बीन एक तरीके से हैज़ और हैव की भी हेल्पिंग वर्ब है बीन। उसके बाद अब यहाँ तक तो हो गया है कि हमारी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ कर ली है, और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, इनको मिक्स करने के लिए हमने उन दोनों के बीच एक मीडिएटर यानी कि बीन का यूज़ कर लिया है। और अब हमारा जो कंटिन्यूअस टेंस है यानी कि उसकी हम लेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा प्लस इसमें 2 चीज़ें ऐड हो जाती हैं, टाइम, और टाइम के लिए यहाँ पर यूज़ होता है सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब सिंस और फॉर का भी अलग अलग यूज़ है, वो अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगी।
सिंस और फोर को कहाँ का यूज़ किया जाता है, पहले आप ये देखिए कि हमने क्या किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि जिसमें आधा तो हमने काम कंप्लीट कर लिया है, आधा भी बचा हुआ है। तो कंप्लीट किए हुए काम के लिए हम हैज़ और हैव कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। बीन को हम परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों के मीडिएटर के रूप में लिखेंगे, और कंटिन्यूअस का हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट एंड टाइम का यूज़ होगा। अब सिंस और फोर का यूज़ कहाँ होता है? सिंस का यूज़ होता है डेफिनेट टाइम के लिए। मान लीजिए ईयर है 1985, या फिर हमारा जो मॉर्निंग टाइम है। अब मॉर्निंग की कोई बात करें कि मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, या मैंने आधा काम कर लिया है, सुबह से आधा बचा हुआ है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो कल की सुबह से लगा हुआ हो, शाम को भी लगा रहा, दोपहर को भी, रात को भी लगा हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मॉर्निंग की बात करा तो यानी कि आज सुबह से ही शुरू किया है, तभी वो इस काम को कर रहा है। तो मॉर्निंग, इवनिंग। अब कोई ये बोले कि मैं शाम से इस काम पे लगा हूँ, कौन सी शाम से? ऐसा नहीं है कि आप बोलो अच्छा कल शाम से लगा हुआ था क्या? अब वो इंसान है, रोबोट तो है नहीं कि कल शाम से कंटिन्यू पूरी रात और सुबह दोपहर से लगा हुआ है। तो यानी कि आज ही की शाम की बात हो रही है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट एंड आफ्टरनून, इनके लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये उसी वक्त की बात की जा रही है कि आज की दोपहर से ही, आज की शाम से, आज की सुबह से, या फिर आज रात से। बस वो पहले वाली रात की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ आज को काउंट कर रहा है। तो मान लीजिए कोई भी ईयर गिवन है, या फिर आपके मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून है, या फिर टाइम है, प्रॉपर टाइम है कि 10 o'clock है, कि प्रॉपर आपको टाइमिंग दी हुई है, या फिर मंथ का नेम गिवन हो। एक चीज़ याद रखना, अगर सिर्फ ये बोला हो कि 1 month, 2 month, तो सिंस यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको दिया हुआ हो कि अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2022, ऐसे प्रॉपर गिवन हो तो सिंस का यूज़ होगा। अगर सिर्फ लिखा हो 1 month, लास्ट मंथ, अक्टूबर, सिर्फ अक्टूबर भी अगर गिवन है ना, तो उसका मतलब, अगर सिर्फ अक्टूबर भी गिवन है तो उसका मतलब है कि प्रॉपर कौन सा अक्टूबर, इस साल का अक्टूबर या पिछले साल का अक्टूबर, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन उस सेंटेंस में हमें अच्छे से पता चल रहा है कि अक्टूबर 2010, ओके, यानी कि जो 2010 में जो अक्टूबर आया था उस टाइम की बात की जा रही है। तो जहाँ पर प्रॉपर ना समझ में आए कि किसकी बात कर रहा है, जैसे वीक है, कौन सा वीक, ये वाला वीक, लास्ट वीक, हमें नहीं पता। तो यानी कि जहाँ पर आपका टाइम डेफिनेट हो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर आपका टाइम इनडेफिनेट यानी कि आपको प्रॉपर पता नहीं है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज़ यूजुअल, एक यूनिवर्सल एग्जांपल जिसे हम बोलते हैं, या फिर कहें कि समझाने के लिए अच्छी चीज़ भी है। द गार्डनर हैज़ been watering the plants since morning। कि जो गार्डनर था वो सुबह से पौधों में पानी दे रहा है, यानी कि आधा उसने काम कर लिया। ऐसा तो है नहीं कि वो सुबह से लगाया तो एक पौधे में पानी नहीं दिया, बातें तो करने नहीं लग गया। वो सुबह से पानी दे रहा है, यानी कि आधा काम तो उसने ख़त्म कर लिया है और आधा अभी भी बचा हुआ है। तो द गार्डनर हैज़ बीन मैंने आपको बताया था कि हमारे परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस को जोड़ने के लिए एक मीडिएटर का काम करता है, या फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब की भी एक और हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है द प्लांट सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग है यानी कि डेफिनेट है कि आज की सुबह से दे रहा है, ऐसा तो यानी कि कल की सुबह से लगा हुआ 24 घंटे हो चुके हैं उसे, ऐसा नहीं है। तो आज की सुबह की बात कर रहा है तो उसके लिए हम डेफिनेट में सिंस का यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको फोर का समझ आ जाए, इसी से रिलेटेड ले लेते हैं। गार्डनर हैज़ बीन watering the plants for 2 days, कि वह 2 दिन से पौधों में पानी दे रहा है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि 2 दिन तो हमें पता तो है कि 2 दिन यानी कि अभी के 2 दिन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो
अभी का कल या परसों वाला ही हो, आप नहीं कह सकते हो। इसमें डेफिनेट नहीं है कि कौन से 2 दिन है। हो सकता है कि पिछले हफ्ते के 2 दिन से पानी दिया हो, या अभी दे रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं है, कि आपके आने से पहले के ही 2 दिन है, या फिर उससे पहले के 2 दिन काउंट किए जा रहे हैं, जो आपको बता रहा है कि मेरा माली तो पौधों में 2 दिन से पानी दे रहा है। जरूरी नहीं है कि जब वो आपको बता रहा है उससे रिलेटेड 2 दिन है, कि आपके आने से ठीक पहले के 2 दिन है। हो सकता है कि उसके मालिक ने जब बोला है उससे पहले के 2 दिन हो। तो जहाँ पर डेफिनेट नहीं पता चल रहा है तो उसके लिए आप 4 का यूज़ करते हैं। अब एक कन्फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर हम नॉट का यूज़ कैसे करें। अब कुछ सोचेंगे, द गार्डनर हैज़, अब बीन भी हेल्पिंग वर्ब है तो क्यों ना इसके बाद हम नॉट का यूज़ करें। द गार्डनर हैज़ बीन नॉट वाटरिंग, वो गलत है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको अपने नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करना है, चाहे उसके साथ फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब गिवन हो, चाहे बीन हो, बीइंग हो, कुछ भी हो। आपको उसको याद ही नहीं रखना कि वो हेल्पिंग वर्ब है। आपको सोचना ये मीडिएटर है और मीडिएटर का काम है अगले सेंटेंस को जोड़ना, ना कि आपके नॉट को यूज़ करना। तो आप हमेशा अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ करेंगे। तो हैज़ नॉट बीन तो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि इसका आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैज़ द गार्डनर यानी कि हमारा सब्जेक्ट एंड बीन का यूज़ हम बाद में ही करेंगे। हमारा रूल है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, और बाकी जैसा सेंटेंस है वो सेम एज इट इज़ लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है वो ऐसे कैसे हम लिख देंगे। तो ये रूल्स हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पर भी सिर्फ एक ही रूल गिवन है कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, लेकिन टाइम मस्ट यूज़, कि टाइम ज़रूर पता होना चाहिए कि कब से है, सुबह से है, 2 दिन से है, 2 साल से है। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। अगर नहीं आया है, मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ कि अगर नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।